करते हैं। श्री धाम वृंदावन की इस पवित्र धरती पर ऐसी धरा है वृंदावन की जो जनमानस के कलमशों को दूर करती है। ऐसे वृंदावन की इस पवित्र धरा पर विगत कई महीनों से चलने वाला यह अनुष्ठान, जिसका आज 154वां दिन है, छठवां महीना आरंभ हुआ है और पूरे दिन यहाँ प्रोग्राम चल ही रहा है। सुबह कथा 11 बजे होती है, उसके पहले श्रीमद् भागवत जी का पाठ सुबह 7 बजे 7:30 बजे शुरू हो जाता है। फिर 6 बजे श्रीमद् भागवत जी की कथा और फिर रात्रि के समय ये प्रोग्राम होता है वास्तु विज्ञान। इस समय तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से जितने भी भक्त जुड़े हैं, आप सबके हृदय में विराजित उस श्रद्धा को मैं वंदन प्रणाम करता हूँ जो श्रद्धा निर्गुण को सगुण बना देती है, जो श्रद्धा अविनाशी को उदरवासी बना देती है, जो श्रद्धा एक ब्रह्मांड के नायक को किसी माँ का बालक बना देती है, जगत पालक को वो है अपना बालक बना देती है। ऐसी आपकी उस श्रद्धा को मैं बार बार वंदन प्रणाम करता हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। पूर्व में गृह प्रवेश की काफ़ी कुछ बातें कही गई। रोज मैं इस प्रोग्राम के बाद में 5 से 7 मिनट आपके मैसेज पढ़ता हूँ, सुनता हूँ। आपने पूछा है गृह प्रवेश के लिए, वहीं से मैं बात को चर्चा करता हूँ। मुहूर्त में कल आपको निवेदन कर दूंगा। अभी नवरात्र आ रही है अधिक मास के बाद। अधिक मास में आप भवन बना सकते हैं, खूब बढ़िया से बढ़िया बना सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। पता नहीं ऐसा कोई उसका ऐसा विधान है। उसके गृह प्रवेश के लिए नवरात्रा का समय बहुत ही अनुकूल है, होली निकलने के तत्पश्चात और दिवाली तक। इसलिए परमात्मा ने कृपा करके नवरात्रा बनाई है, क्योंकि देव तो जगते हैं वो देवउठनी एकादशी को, तब तक तो दिवाली निकल जाएगी। और नए घर में पहली बार दिवाली पड़े तो उसको ज़्यादा शुभ माना जाता है, ठीक माना जाता है, बढ़िया माना जाता है। तो उसके लिए नवरात्रा बड़ा अद्भुत योग है। और नवरात्रा तो एक ऐसा मुहूर्त है जिसमें पंचांग खोलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। नए गृह प्रवेश के लिए बस इतना देख लीजिए, मंगलवार ना पड़े, रविवार ना पड़े, ये 2 दिन छोड़ करके कुछ नक्षत्र और देख लेना। जो मैंने पूर्व में आपको निवेदन किया है, सब वीडियो में वो पड़ा हुआ है। यदि उन नक्षत्रों में आपने गृह प्रवेश किया है, पूर्व में दरवाजा है तो उस हिसाब से नक्षत्र है, पश्चिम में है मुख्य दरवाजा तो उस हिसाब से नक्षत्र है, दक्षिण में है तो उस हिसाब से नक्षत्र है। बस उस नक्षत्र को देख करके और फिर आप अपना गृह प्रवेश कर लीजिएगा। अब किन्हीं ने पूछा है, महाराज जी आपने ये बात बताई तो थी, अब कौन से भाग में पड़ी है वो बात, और हम बड़े परेशान हो रहे हैं। अब भाग तो मुझे भी नहीं पता है कि वो कौन सा पार्ट है जिसमें मैंने कोई गृह प्रवेश की बात कही गई थी नए घर के अंदर प्रवेश करने के लिए, वो मुझे भी ध्यान नहीं है। लेकिन आइए मैं कुछ चैप्टर द्वारा से बता देता हूँ। 3 प्रकार का गृह प्रवेश होता है, अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश, सपूर्व प्रवेश और द्वंद्वावह प्रवेश। ये 3 प्रकार के गृह प्रवेश की मैंने आपको चर्चा की थी। आज का चैप्टर आप ठीक से सुन लें, आप सबके ये काम में बात आएगी। तो 3 प्रकार के गृह प्रवेश की ये मैं बात कहूँ, उससे पहले पूर्व में हो सकता है मैंने आपको बात बोली होगी, गृह प्रवेश कभी अधूरे मकान में न कीजिएगा। प्राय ऐसा होता है, छत डल जाती है, किवाड़ नहीं लगते, चौखटें नहीं लगती, विंडोज नहीं लगते, खिड़कियाँ लगती नहीं हैं। तो बड़ी सुंदर बात ग्रंथ में कही गई है, अकपाट मनक्षादन मदत्तम बलभोजनम गृहम्न प्रवेश देवम विपदा माप करमि तत्। ऐसा घर एक विपत्ति का कारण बन जाता है।
बिना दरवाजे वाला, बिना ब्राह्मण को भोजन कराए हुए जिन घरों में गृह प्रवेश किया जाता है, ऐसा घर विपत्ति का कारक बन जाता है। ये डराने की बातें नहीं बोली जा रही हैं। हमारी सनातन पद्धति में पूजा पाठ को बहुत लिया जाता है। और आप गृह प्रवेश जैसा मांगलिक कार्य बिना पूजा के कर लेंगे तो सनातन धर्म तो पीछे हो जाएगा। फिर उसकी ज़रूरत ही क्या पड़ेगी। नए घर में आप जा रहे हैं और उसमें पूजा पाठ ना हो तो फिर पूजा कब होगी? हैं, बच्चों का विवाह करने को आप जा रहे हैं, उसमें पूजा पाठ ना हो। आप गृह प्रवेश करने को जा रहे हो। पूरे जीवन में कोई व्यक्ति एक मकान बना पाता है, और बहुत तो एक बना भी नहीं पाते। वो दादा दादियाँ दे जाते हैं, पापा भी नहीं दे पाते, दादा दादियाँ दे गए, उसी में गुजारा होता है। बड़ा मुश्किल पड़ता है, और आज की महंगाई में तो बड़ा मुश्किल है। इतनी परेशानी के साथ में घर बनाया गया, उसमें आप गृह प्रवेश करते हैं। पूजन तो चाहिए। भगवान शंकर ने भी एक बार मकान बनवाया तो भगवान भोलेनाथ ने भी दशानन रावण को बुला करके उसका गृह प्रवेश कराया, पूजा पाठ ये सब कुछ कराया। तो गृह प्रवेश से पूर्व पूरे घर को साफ सफाई करवाकर एक बार गोमूत्र या गंगा जल से घर को शुद्ध कीजिए। श्री योगी जी ने अपना सरकारी बंगला लिया तो लोग बड़ी हंसी और मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने उसमें गंगा जल छिड़कवाया, उसमें उन्होंने गोमूत्र का छिड़काव किया। तो पूर्व में रहने वाले मंत्री थे, वो बड़ी आलोचना ये कर रहे थे। लेकिन जिन महान भावों ने, महापुरुषों ने ग्रंथ पढ़े हैं, जिन्होंने अपने जीवन का आधार ही ग्रंथों को मान लिया है, तो यह काम क्यों नहीं करेंगे? स्पष्ट वर्णन है कि गोमूत्र गंगाजल छिड़ककर धरती का दोष समाप्त हो जाता है। हाँ, जहाँ कोई गलत काम किया गया है, अपराध हुए हैं, तो धरती में दोष चल के आ जाता है। तो उसके निपटारण के लिए नए मकान का क्यों गृह प्रवेश, पूजन क्यों करते हैं? मकान बनाते समय बहुत लोगों ने शराब पी होगी, जुआ खेले होंगे, उस मकान में ताश खेली होगी, और उल्टे पुल्टे कर्म किए होंगे, तो जमीन में तो दोष आता ही है उसका। बीड़ी पिए, सिगरेट पिए, वहीं मलमूत्र का विसर्जन किया है, तो वहीं शराब पी पी करके बोतलें फोड़ी हैं, और ये होता ही है, ये करते हैं ये सब। और भी कोई गलत काम कर दिए हों तो कोई और बड़ी बात नहीं है। तो इन सब दोषों को समाप्त करने के लिए हमारे ग्रंथों में कहा है उस जगह की शुद्धि होनी चाहिए। अब मान लिया जाए आपसे पहले वहाँ कोई किराए पर रहता है, उसकी रसोई में नॉन वेज बना हुआ होगा, हो सकता है गलत चरित्र आचरण वाले लोग रहे होंगे, व्यसनी रहे होंगे, भोगी रहे होंगे, पूजा पाठ नहीं किया होगा, देवी देवताओं को नहीं माना होगा, दूसरे धर्म के रहे होंगे, क्या पता है। और ऐसे मकान में और आप जा रहे हैं, उसकी शुद्धि ना कराई जाए, उसकी पवित्रता की तरफ ध्यान ना दिया जाए, तो अपना तो किया गया सत्कर्म ही सब ऐसे ही यूं ही चला जाएगा। तो यहाँ पर बड़ी सुंदर यह बात कही है जो मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। इसलिए 3 प्रकार का गृह प्रवेश है। कुछ लिख सकते हैं आप इसमें से पॉइंट। वैसे भगवान ने चाहा तो यहाँ से वास्तु के ऊपर जितना भी कुछ बोला गया है, इसको एक बुक का रूप दिया जाएगा, एक किताब का रूप दिया जाएगा। क्यों? हमने तो सब बातें ग्रंथ के सहारे बोल के की हैं। इतना मिलता भी नहीं है वर्तमान समय में जितना कि यहाँ से बोला गया। आज लगभग 34वां दिन होगा वास्तु की बात करते हो। भैया कौन सा दिन है आज? ये भाग कौन सा है? 34वां है, 36वां है? देखना आपके पोस्टर पे होगा। हाँ, 36वां, 36 डे। बहुत बड़ी बात होती है। एक वास्तु के ऊपर बोलते बोलते 36वां दिन है, तो भी अभी बात पूरी थोड़ी हो पाई है, अभी तो बात जारी है। हाँ, तो 3 तरह का जो गृह प्रवेश है, एक है अपूर्व संगिक, दूसरा है सपूर्व, और तीसरा है दुंदावह।
तो नए गृह में प्रवेश करने को अपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। एकदम नए भवन में आप प्रवेश कर रहे हैं, उसमें आप जा रहे हैं, उसको अपूर्व संज्ञक गृह प्रवेश कहते हैं। लंबी यात्रा के पश्चात जब कोई लौटकर कोई मनुष्य अपने घर में चल करके आता है, भवन में कोई कार्य किया जाता है, मरम्मत की जाती है, उस घर को छोड़ने के लिए छोड़कर कहीं जाना पड़े, जब तक उसमें काम करा रहे हैं, पुराना ही मकान है, उसमें आप रहे हैं, टूट फूट हो गई है, जीर्ण उद्दूर्ण हो गया है, आप उसके घर से बाहर निकलकर दूसरी जगह पहुंच गए, मरम्मत हो गई है, ठीक ठाक से उसको सही करा दिया गया है, और फिर उसमें आप चल करके आते हैं, तो उसको सपूर्व गृह प्रवेश कहते हैं। उसमें भी गृह प्रवेश होना ही चाहिए। ये नहीं है कि तो हमने पहले कराई दिया, अब इसमें क्या जरूरत है। एक तीसरा और है, भूकंप के द्वारा, अग्नि प्रकोप के द्वारा, हवा तूफान के द्वारा भवन नष्ट हो गया और फिर उसका द्वारा से निर्माण कराया, उसको द्वंद्वावह गृह प्रवेश कहते हैं। ये 3 तरह के गृह प्रवेश हैं। एक तो अपूर्व नए मकान में, एक सपूर्व आपने निर्माण कराया है या किराए के में जा रहे हैं आप, उसमें भी पूजा होती है, उसमें भी मंगल कार्य होता है, उसमें भी हवन होता है, तभी उसमें प्रवेश किया जाता है। गृह प्रवेश का अर्थ हमें यही नहीं समझना चाहिए कि जब नए घर में प्रवेश कर रहे हैं वही गृह प्रवेश है। इसके अतिरिक्त जब वधू शादी के पश्चात पहली बार ससुराल में आती है और उस घर में प्रवेश करती है, वह भी एक गृह प्रवेश माना जाता है। नई बहू, ये मैंने पूर्व में बात बताई होगी, नई बहू आती है, घर में प्रवेश करती है, उसको भी गृह प्रवेश के नाम से ही जाना जाता है। कितनी सुंदर बात कही है कि जब वधू का गृह प्रवेश हो तो दिन के समय नहीं होना चाहिए, रात्रि के समय, सूर्यास्त होने के तत्पश्चात। पहली बार बहू आई है, बारात जल्दी लौट के आ गई है, तो चबूतरे पर बैठा दो, इंतजार करते रहो उस घड़ी का, सूर्य अस्त हो जाए तब वधू घर में प्रवेश करे। मैं श्लोक बोले देता हूँ, तो तो मानोगे मेरी बात। वधू प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः, दिवा कहते हैं दिन को। पहली बार पुत्र वधू आई है, बेटे का आपने विवाह किया है, पहली ही बार आई है, तो लिखा है कि वधू प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः, बहू दिन में घर में उसको प्रवेश न कराया जाए, वो थोड़ा संध्या के समय सूर्यास्त होने के तत्पश्चात ही घर में प्रवेश करे, ऐसा नियम है। दिन में नहीं, रात्रि को। बहू दिन में नहीं, रात्रि को। कितनी सुंदर बातें कही गई हैं। 9वें दिन हॉस्पिटल से छुट्टी मिली है तो भी घर में मत आइए। घर से आप कहीं बाहर गए हैं, 9वें दिन घर में प्रवेश मत कीजिए, पड़ोसी के घर रुक जाइए, दूसरी जगह रुक जाइए। इसको 9वें को भी इसमें निषेध माना गया है। एक और बड़ी सुंदर सी बात कही है, आम आदमी जब अपने नवीन गृह में प्रवेश करे तो दिन या रात्रि दोनों कालों में से कोई भी हो, मुहूर्त है। क्या सुंदर बात कही है, रात में भी आप गृह प्रवेश कर सकते हैं, कोई बढ़िया मुहूर्त है। उसमें ये नहीं है कि वो तो सूर्यास्त हो गया है, अब गृह प्रवेश कैसे होगा। यदि उस समय ऐसा कोई मुहूर्त है तो यहाँ लिखा है चाहे दिन हो चाहे रात्रि हो, आप गृह प्रवेश कर सकते हैं। लेकिन वधू पहली बार आई है घर में, तो वधू प्रवेशो न दिवा प्रशस्तः, वधू दिन में नहीं, रात्रि के समय में घर में प्रवेश करे। अब सुन लीजिए, जिनके बच्चे मिलिट्री में हैं, फौज में हैं, वार गए हैं और ड्यूटी से बेटा चल करके आता है और प्राय
ये बाहर काम करने वाले लोगों को आदत होती है आधी रात पे ही घर में प्रवेश करते हैं। लास्ट बस से आएंगे, लास्ट ट्रेन से आएंगे, लास्ट के हवाई जहाज से आएंगे। क्या सुंदर बात कही है। यदि फौजी बेटा मिलिट्री में है, देश की रक्षा के लिए बाहर तैनात है, जब वह घर चल करके आता है तो उसके लिए कहा गया वो रात में प्रवेश ना करे, वो दिन में प्रवेश करे। तो वो रात में नहीं, वो दिन में प्रवेश करेगा। बड़ी सुंदर सुंदर बातें कही गई हैं। जो घर कच्चा हो, घास का हो, लकड़ी का हो, मिट्टी का हो, घास का हो, लकड़ी का हो, कच्चा हो, ऐसे घर में कभी वास्तु दोष नहीं रहता। कितनी सुंदर बात कही है, सुन के आप खुश हो जाओगे। जिस घर में गोबर में लाल मिट्टी डाल करके जिस घर की लिपाई पुताई होती है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। और पहले ये सब होता था, कच्ची दीवारें होती थी, मिट्टी से सबकी, गोबर से सबकी लिपाई पुताई होती थी, कोई घरों में वास्तु दोष नहीं रहता। वही बात यहाँ पर कही गई है कि जिस घर में गैया के गोबर से लिपाई पुताई हुई है, घास लकड़ियों के निर्मित घर हैं, उसके लिए शुभ दिन वो है, बस अकेला दिन का आप बुकर लें, भगवान को वंदन करके, प्रणाम करके, और उस घर का प्रवेश कर लीजिएगा। सपूर्व, भले ही आप किराए का स्वीकार कर रहे हैं या पुराने को द्वारा से निर्माण कराया है, बड़ी सुंदर बात कही है कि घर में प्रवेश करने से पहले उसमें आप हवन कराइए। 3 दिन के लिए या 5 दिन के लिए या 7 दिन के लिए आप उसमें किसी ब्राह्मण को बिठा करके कुछ जप कराइए। नए मकान के लिए गायत्री जप की बड़ी विशेषता बताई गई है। गायत्री जप, महामृत्युंजय अनुष्ठान और मंगल का जप, ये लिख लें आप, न ध्यान रहे तो। गायत्री, महामृत्युंजय और मंगल, ये जप करा दीजिएगा। गृह प्रवेश रविवार मंगलवार को छोड़ करके आप कर सकते हैं। नक्षत्रों में मृगशिरा, अनुराधा, पुख्य, चित्रा, धनिष्ठा, उत्तरा, शतभिषा, स्वाति, अश्विनी, रेवती तथा रोहिणी, ये नक्षत्र अति शुभ हैं गृह प्रवेश के लिए। कल ही किसी ने पूछा था, महाराज जी कोई गृह प्रवेश के लिए कोई नक्षत्र है क्या? तो ग्रंथ में वर्णन है, एक बार रिपीट कर देता हूँ। गृह प्रवेश के लिए नक्षत्रों में मृगशिरा, अनुराधा, पुख्य, चित्रा, धनिष्ठा, उत्तरा, शतभिषा, स्वाति, अश्विनी, रेवती और रोहिणी, ये नक्षत्र बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। ग्रहे प्रवेशो मृगमैत्र पुख्ये चित्रा धनिष्ठोत्तर वारुणक्षे स्वाति अश्वनी पूख भरो रोहिणी शुभो से रिक्ता रवि भूमि जहू नहा। कितने भी जल्दी में हूँ ये लिख लो, कितना भी जरूरी हो, रविवार और मंगलवार को गृह प्रवेश भूल के भी ना करना। मत्स्य पुराण के अंतर्गत ऐसा लिखा है, रविवार और, लेकिन आप तो रविवार को ही करेंगे और छुट्टी का दिन है। आजकल तो कोई मुहूर्त नहीं निकले, शादियाँ जिस दिन छुट्टी है उस दिन शादी। अरे दुनिया भर के तलाक हो रहे हैं, बन नहीं रही पति पत्नी में कैसे भी। हम इन शास्त्रों की मान मर्यादाओं का ध्यान में रखें। और गृह प्रवेश में जो बात मैंने अभी आपको बोली है, यह निवेदन किया है कि आप अधूरे मकान में प्रवेश न करें। व्याधिया धना चैव वित्तदो बंधुनाशकृत, जिस मकान में अभी खिड़की भी नहीं है, दरवाजे भी नहीं है, पर्दा लगा लिया है, लेट बाथरूम में जाओगे तो पर्दा लटक रहा है,
शयन कक्ष में जाओगे तो पर्दा लटक रहा है, रसोई में जाएंगे तो पर्दा लटक रहा है। जब तक खिड़की लगे, इतना इंतज़ार किया, थोड़ा सा और इंतज़ार कर लीजिएगा। जब तक खिड़की लगती हैं, चौखट लगे, दरवाजे लगे। वैसे इस ग्रंथ में तो ये लिखा है, और ये सुनकर आपको इतना अच्छा लगेगा, जब तक कारीगर की पूरी पेमेंट ना हो जाए तब तक गृह प्रवेश करने का मुहूर्त ही नहीं निकलता। ग्रंथ में लिखी है बात। जिस मिस्त्री ने, ठेकेदार ने भवन बनाया है, मकान बनाया है, जब तक पाई पाई से उसका चुकता ना हो जाए, वास्तु विज्ञान कहता है, तब तक गृह प्रवेश करने का कोई भी योग नहीं है। कुरान एक बात कहती है, मुझे अपने धर्म से अलग मत करना, ये सनातन तो मेरी धमनियों में है, ये तो मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं इन लोगों के भी, इनको सबको कुरेदता रहता हूँ कि इनकी किताबें क्या कहती हैं। मैं पढ़ता रहता हूँ कि कहाँ लिखा है बकरा बुकरा काटो, बलि चढ़ाओ। मैंने तो ये देखा मन रूपी बकरे की बलि चढ़ा दो, हाँ, जो अहंकार में अकड़ दिखा रहा है। तो उस कुरान में एक बात मुझे बड़ी अच्छी, किताबें सब पढ़ता हूँ, लेकिन हिंदुत्व की किताबें तो मेरी जिंदगी है, मेरा जीवन है। कुरान में लिखा है कि कोई लेबर मजदूर तुम्हारे यहाँ मेहनत करता है। इतनी अद्भुत बात है, मेरे दिल को छू गई। कोई तुम्हारे यहाँ मेहनत करता है, अपने भी ग्रंथों में लिखी होगी, वो कुरान में जो लिखा है वो हमारा ही पढ़ के लिख दिया। वो कहाँ था, सब अपना ही था, यहीं से सब गया इधर उधर। तो उसमें लिखा है कि कोई मजदूर आपके यहाँ काम करता है, उसका पसीना न सूख पाए उससे पहले उसका मेहनताना दे दीजिए। ये आज ये ऐसी व्यवस्था हो गई है कि 1 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी, कि 6 महीने के बाद तनख्वाह मिलेगी। हमारे ग्रंथ क्या कहते हैं कि मजदूरी में देरी मत कीजिए। व्यक्ति का, काम करने वाले मजदूर का पसीना ना, लेकिन आजकल मजदूर भी तो पसीना नहीं निकालते। बात तो ये हो गई है ना, वो घड़ी देखेंगे, 10 बार बाथरूम को जाएंगे, वो तो बस ये देखेंगे कि कब बजे 5। बिना काम धाम से कोई मतलब नहीं है, हाँ, कोई मतलब है ही नहीं। बिना तो अपनी झाड़ी पूरी करनी है, काम फाम से कोई मतलब नहीं है, हो कि नहीं हो। आज की स्थिति इतनी गंभीर हो गई है। उस कर्म को पूजा माना गया जिस कर्म में मेहनत थी। पहले लोग उसमें पसीना बहाते थे। तो मैं तो बहुत बार कहता हूँ कि मजदूर का पैसा ना खाना, नहीं तो घर का दोष ही खत्म नहीं होगा। मजदूर का पसीना न सूखे उससे पहले उसका मेहनताना दे देना चाहिए, पारिश्रमिकता दे देनी चाहिए। वास्तु के ग्रंथ कहते हैं कि जब तक लेबर का पाई पाई से हिसाब नहीं हो जाए, मजदूर का पाई पाई से हिसाब न हो जाए, तब तक आप नए घर में प्रवेश नहीं कर सकते। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत बढ़िया लगी। ग्रंथ में ये बात लिखी है। घर को पूरी तैयारी के साथ, हवन यज्ञ के बाद, यह करने के बाद रसोई, देखो इतनी अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं। आप तो सबसे पहले श्रृंगारदानी का सामान ले जाएंगे, सबसे पहले बेड बिस्तरा ले जाएंगे, सबसे पहले बाथरूम का सामान भरेंगे। मैंने तो किराए पर जाने वाले लोगों को भी देखा है, रसोई खाली होती है, लीपा पोती का सामान, बाथरूम भरा होगा ऊपर तक बिल्कुल। 10 तरह के ट्यूब होंगे उसमें, 4-6 तरह के साबुन होंगे उसमें, और पता नहीं तमाम क्या क्या चीज़ें होंगी। बाथरूम सुंदर लग रहा होगा, श्रृंगार युक्त एकदम। लेकिन रसोई में नहीं मिलेगी 250 ग्राम दाल भी, आटा पॉलीथिन में लटकता हुआ थोड़ा सा इतना है। ये दालिद्र नहीं तो और क्या है।
वास्तु की किताबें कहती हैं आप नए मकान में या किराए के मकान में जाएं तो सबसे पहले चूल्हा पहुंचाएं वहां पर, सबसे पहले रसोई का सामान। और ये बात मेरी बड़ी अच्छी लगेगी आपको, जब जब आप नए मकान में जाएंगे या कोई किराए के मकान में जाएगा तब कौनसे महाराज के मुख से निकली गई ये बात जरूर उसके दिमाग में घूमेगी। इसलिए तो ये रात को टाइम ले रहा हूं मैं आपका, बिल्कुल ये दिमाग में लीक करेगी ये बात। आप चाहे किराए के पर जाएं चाहे आप अपने में जाएं, आप रसोई को दुरुस्त करेंगे। आप पहले दिन जब रसोई में आप दूध गर्म कीजिए, वो भी इसमें लिखा है, चम्मच से दूध निकालकर चूल्हे की जलती हुई लौ के ऊपर डालिएगा, घर में दोष ही नहीं रहेगा बिल्कुल। रसोई का बर्तन पानी से लबालब भरा हुआ हो। आदत है ऐसा लुढ़क पुढ़क करेंगे, ऐसा पानी ना मिले कहीं ढूंढने से। पहले घड़ा मटका सब भरे हुए मिलते थे, कुछ मिलता ही नहीं है बिल्कुल भी। बोले उसी समय निकाल लेंगे, उसी समय। नहीं तो वास्तु यह कहता है कि पहले घड़े में मटके में पहले पानी भरिए, छान करके भरिए, उसको ठीक से रखिए, फिर उसको प्रयोग में लीजिए। लेकिन अब तो उसी समय आरओ में से उसी समय बट खोला जाएगा वो टोंटा, उसी समय टोंटा खुलेगा। पहले कहाँ भरा जाता है, सब बदल के रख दिया। इसलिए इतना टेंशन है, इतने तनाव के साथ जी रहे हैं, सब कुछ होता हुआ परेशान है। बच्चों का चिड़चिड़ापन, पापा का चिड़चिड़ापन, मम्मी का चिड़चिड़ापन, कोई खुश ही नहीं है, कोई प्रसन्न ही नहीं है। दोस्त दे देंगे हमारे घर में तो बड़ी दिक्कत है, अपने आप को बदल दो, सब बदल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मैंने पूर्व में भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ, जिन घरों में वृद्धों का आदर है उस घर में वास्तु दोष नहीं रहता। जिन घरों में कन्याओं का आदर है, बेटियों का आदर है, उस घर में किसी भी प्रकार का वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में कोई एक दूसरे की निंदा नहीं करता उस घर में किसी भी प्रकार का कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में कोई किसी की वस्तु की चोरी नहीं करता उस घर में कभी वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में नित्य दिया बाती जलती है उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में तुलसी का वृक्ष है उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। जिस घर में गौ माता को एक चंदिया निकलती है उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रहता। और जिस घर में अतिथि का सम्मान होता है उस घर में भी कभी कोई वास्तु दोष नहीं रहता। इस हिसाब से जिया जाए, आनंद हो जाएगा, बहुत आनंद का अनुभव होगा। तो ऐसा कीजिए। तो 3 तरह के जो गृह प्रवेश हैं उनकी चर्चा आज की है। अब मैं कुछ आपके प्रश्न देखूंगा। 11:45 से ज़्यादा बज रहा है और ये रात का प्रोग्राम आप रोज़ सुन लिया करें। आज की नहीं का मैसेज भी था, आपके मैसेज तो मैं पढ़ ही लेता हूँ। दिन में फुर्सत नहीं मिलती है, नौकरी के लिए जाते हैं महाराज जी, रात का ही तो समय मिलता है आपको सुनने के लिए। कृपया यह रात्रि का प्रोग्राम बंद ना करें। नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये चलता ही रहेगा। पलक भटनागर आपने लिखा है, गुरुजी क्या स्त्रियां पीपल की पूजा कर सकती हैं? कर सकती हैं, करनी चाहिए, करनी चाहिए। माँ जगदम्बा भगवती पीपल की पूजा के कई प्रमाण मिलते हैं। महात्मा दधीची की पत्नी पूजा के कई प्रमाण मिलते हैं। और भी बहुत सी देवियाँ हैं, करना चाहिए। भंवर सिंह जी आप लिख रहे हैं, गुरुजी मकान का क्या होना चाहिए? मकान का नाम क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, कनिष्ठ। मुझे तो इतना बढ़िया लगता है कि व्यास पीठ के कहे गए शब्दों को लोग स्वीकार कर रहे हैं। चौथे वर्ण का नाम क्या है ये आप सब जानते हैं, एक बार बताएंगे मुझे? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और आगे। लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में कभी ये शब्द नहीं बोला।
आप मुझे बता रहे हैं, मैं हमेशा कनिष्ठ वर्ण कहूँगा, चतुर्थ वर्ण कहूँगा, मेरी भाषा यही है। तो भैया ये आपने लिख के भेजा है, क्षत्रिय के मकान का क्या नाम होना चाहिए? ओम मातो श्री, ओम मातो बहुत बढ़िया है, आपने लिखा है, बहुत बढ़िया है, आपने नाम अच्छा लिख लिया है, बढ़िया, अच्छा है, बढ़िया है। दीपिका जोशी, अच्छा आपने पूछा है घी का दिया, सरसों के तेल और तिल के तेल के दिए रोज जलाने हो तो एक दिया में 3 बत्ती रखें या 3 दीपक? 3 अलग अलग, जब तीनों चीज़, घी अलग है, तेल अलग है, सरसों वाला तेल अलग है, तो उसमें अलग अलग रखिएगा। यदि आपने आटे का दिया बनाया है या मिट्टी का दिया है तो ये आपको रोज़ ही चेंज करने पड़ेंगे। ये नहीं कि मिट्टी के दिए में आज जलाया कल भी उसी में जला दिया। बहुत आलसी प्रमादी लोग होते हैं, एक ही जोत को इस्तेमाल करते हैं। अखंड जोत एक चल सकती है, नहीं तो प्राय कलावे की जोत बनाएंगे, आज जला लिया वो बुझ गई तो कैंची से उतनी काट देंगे, फिर नीचे से फिर जला देंगे। ये अशुभ है, ये ठीक नहीं है। जो रोज की जोत जलती है उसमें आप रुई कॉटन उसको यूज कीजिए। जो अखंड जोतें जलती हैं कई दिन के लिए, उसमें आप कलावे की जोत को प्रयोग में लीजिए। जो धातु के दिए हैं, पीतल के हैं, तांबे के हैं, चांदी के हैं, ऐसे दिए रोज जलाए जाते हैं, उनको बदलने की ज़रूरत नहीं होती। जो मिट्टी के हैं, जो दिए 5 तरह के अनाज के हैं जिनकी चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, आटे के हैं, ऐसे दियों को रोज़ ही विसर्जित किया जाता है और रोज़ ही उन्हें अलग से जलाया जाता है। किशोरी जी आपने लिखा है, महाराज श्री जी मेरे पास शब्द नहीं है, बहुत बहुत आनंद आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपके लिए। दीपिका जोशी आपने भी कुछ लिखा है, चलो आपका तो मैंने जवाब दिया। कुसुम बहन, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रेमलता सारडा आपने पूछा है एकादशी उद्यापन विधि बता देने की कृपा करेंगे क्या? मैंने बहुत बार बताई है और 13 तारीख को फिर बताने को जा रहा हूँ। पहले से मैंने सोच रखा है, ये 13 तारीख को 11 आ रही है, पूरी विधि विस्तार पूर्वक बताई जाएगी। राकेश जी गुप्ता आपने पूछा महाराज जी हवन की सामग्री में आपने जाति पुष्प, कूट, सर्जरास, शैल, अक्षर और वज्रनखी बताए थे, इस नाम से मिल नहीं पा रहे। अरे क्यों इतने चक्कर में पड़ रहे हो? जो मिल जाए सो ठीक है, जितना मिल जाए, आप इतना टेंशन क्यों पाल रहे? ये चीज़ें कभी कभी हमें भी तो नहीं मिल पाती हैं, जितनी मिल जाए उतनी ठीक है। हाँ, भगवान को कह दीजिए जो है संभव है। अब ग्रंथ में तो ये लिखा है कि कुछ भी ना मिले तो पानी लोटा भर के तो मिलेगा। श्रद्धा, हाँ ये लिखा है, श्रद्धा पूर्वक उसको ही चढ़ा दीजिए, जितना मिल जाए उतना सही। बड़े अच्छे अच्छे मैसेज आप भेजते हैं। गौरी शर्मा आपने पूछा है, ये तो पता था कि कृष्ण भगवान अर्जुन को पार्थ बोलते थे, पर पार्थ का मतलब आज तक नहीं पता। इसके 2 अर्थ हैं। आपने प्रश्न किया है, इसके 2 अर्थ हैं। एक तो कुंती माता का नाम है प्रथा। कुंती माता का नाम, असली नाम तो प्रथा है। सूरसेन जी की बेटी है कुंती, सुन लीजिए, प्रथा था उसका नाम।
सूरसेन जी के एक फूफा के पुत्र थे जिनका नाम था राजा कुंती भोज। उनको संतान नहीं थी। वो राजा सूरसेन से इस बिटिया प्रथा को गोद रूप ले गए। अब वो थे कुंती भोज, इसलिए बिटिया का नाम कुंती रख दिया। असली नाम तो है प्रथा। तो नाम प्रथा होने की वजह से अर्जुन को पारथ कहा गया है। एक दूसरी बात और है, एक कोई ऐसा व्रत था लक्ष्मी व्रत जो कि माँ कुंती ने किया, और उस व्रत को पूरा करने के लिए एक हाथी की पूजा की आवश्यकता थी। तो अपने गांडीव के द्वारा धरती से लेकर के ऊपर तक इंद्र के लोक तक इंद्र ने अपने दिव्य बाणों के द्वारा एक ऐसा रास्ता बनाया कि वह हाथी उस रास्ते से नीचे उतर करके आया। जब अर्जुन ने उस हाथी को नीचे उतारने के लिए एक दिव्य रास्ता बनाया, उस समय कुंती के पुत्र का नाम पारथ हुआ। आपने जो पूछा है बहुत बहुत धन्यवाद है। आपको जवाब मिल गया हो तो एक बार अपना रिपीट मैसेज, वापसी मैसेज जरूर कर दीजिएगा। रचना सुहाने बहन, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया, आपने प्रणाम भेजा है। दीपिका जोशी, आपका तो मैंने जवाब दे ही दिया है। 11 बज गया होगा, 2 मिनट 3 मिनट कम है। बहुत बड़ी संख्या में इस समय आप देख रहे हैं प्रोग्राम को। रोज का हवन कैसे करें, हमारी यूट्यूब आप देख लीजिएगा। हवन में कुछ आहुतियाँ हैं, पहले ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा। तो ये आहुतियाँ डालने के तत्पश्चात फिर आप सबसे पहले गणेश जी की आहुति डालिए, उसके तत्पश्चात दुर्गा माँ की आहुति डालिए, फिर लक्ष्मी माता की आहुति डालिए, इसके तत्पश्चात आप नवग्रह की आहुति डालिए। 9 ग्रहों की डालने के बाद गायत्री माता की आहुति डालिए, फिर अपने इष्ट के हिसाब से आप डालिए। कुछ रामायण की चौपाइयों की आहुति डाल लीजिए। भगवान के 24 अवतारों के नाम आते हों तो उनकी आहुति डाल लीजिए। इतने में ही आपका हवन पूरा हो जाएगा। अब यहाँ आपकी आईडी में तो लिखा है किशोरी, अब पता नहीं किशोरी बहने के भाई है। आपने लिखा है वी मस्ट यूनिट फॉर सनातन धर्म एज ह्यूमैनिटी एंड पीस, सत्यमेव जयते। बहुत अच्छा लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जोर तो दिया जा रहा है, हम सनातन के चलो स्तंभ बने के पत्थर बने के ईंट बने, जो बने सो बने, लेकिन हम और आप सब सनातन धर्म के रक्षक जरूर बने। हम इस धर्म के भक्षक नहीं, हम इस धर्म के रक्षक जरूर बने। और हमारी तो हर बात की एक लचक यही होती है, कैसे भी अपने धर्म को एक मजबूती दी जाए, एक ताकत दी जाए। वेंकटेश मस्के भैया, बहुत राधे राधे। आपके बहुत बढ़िया बढ़िया मैसेज आते हैं और मुझे लगता है आप तीनों समय की आप कथा सुनते हैं। आश्रम के सभी संदेश भी आप आगे भेजते रहते हैं। आपने लिखा महाराज श्री जी, हम भक्तों को हरि कथा की संगति कभी न छूटे, यही आशीर्वाद दीजिए, भगवान ऐसा ही करेगा। दीक्षा साहू, आपका मैसेज मैंने पढ़ लिया है। आपने क्या पूछा है, कोई ब्राह्मण देवता जी से गाय पैसे देकर, पता नहीं वो ब्राह्मण यदि गौदान में कोई गाय ली है तो शायद बेचेंगे नहीं वो, आप पता कर लीजिएगा जैसे होगा, क्योंकि दान की चीज कोई बेची नहीं जाती, नहीं बेची जाती। हमारी कथाओं में जब से कथाएं शुरू करी है, पता नहीं कितनी हजारों साड़ी सोड़ियाँ आई होंगी, और ये मैं बिल्कुल सत्य कह रहा हूँ। कभी ये व्यासपीठ का चढ़ा हुआ कभी सामान बांटा है, ज़्यादा से ज़्यादा बेचा तो नहीं।
या तो वहीं छोड़ के आ गए हैं, आयोजक को बोल के आए, घर में दाई वाइयाँ काम करने को आती हों, कहीं गरीब के बेटी का विवाह हो तो ये सब वहाँ लगा देना। बिक्री का तो कोई मतलब ही नहीं उड़ता है। तो आप पता कर लीजिए क्या ब्राह्मण देवता वो गाय, हाँ हो सकता है कि उनको गाय पहले दान में मिली हो तो फिर उसकी बछिया गाय बन गई है तो उसको तो उनका अधिकार है बेचने का, लेकिन जो चीज कुछ भी है जो दान में मिली है उसका विक्रय होता नहीं है। बोलो बांके बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की जय जय। आपके बीच में बैठ करके फिर तो माइक छोड़ने का मन ही नहीं होता। अभी 11 बज रहा है, सोते सोते 11:30 बज जाएगा, फिर भी रात कब निकल जाती है? एक ही झपकी में निकलती है, एक ही करवट में। हाँ, एक ही करवट में रात